आगे कर दे जल्दी चालू। 4 8 पढ़ लिया। अच्छा लिखा है 4, लिखानो नहीं पढ़ो। 8 पढ़ चुके अब 8 थारे किताब याद है, बुध मैं बाद में देखूं, पहले बचेड़िया 8 है और कंप्लीट कर लिया आप। ठीक है, समझ जाओगा नक्शे के अंदर। दक्षिणी भारत तो अपन चाहिए भी को नहीं, क्यों? ये दक्षिणी भारत को तो एक ही है, कौन सो असमक, वो अपन चाहिए को नहीं। ठीक है, ज्यादातर गंगा नदी का आसपास ही है। चलो, महाभारत आपने देखी होगी, कई किस्से आते हैं महाभारत के। फेमस किस्सा है एक तो भीष्म का। भीष्म की मृत्यु का कारण क्या था, पता है किसी को? फिर आता है कारण, फिर आता है युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ। भीष्म की मृत्यु का कारण क्या था, को बता सके? भीष्म ने 3 राजकुमारियों का अपहरण किया था, यानी अपने विवाह के लिए। काशी के साथ, काशी बहुत फेमस जगह रही है, फेमस महाजनपदों में रहा है काशी। काशी की राजकुमारी थी अंबा अंबिका और अंबालिका, अंबा अंबिका अंबालिका, ऐसा 3 नाम है वो। तो भीष्म ने जब उनका कहा कि काशी में स्वयंवर था और हस्तिनापुर वालों को बुलाया नहीं, नियम यही रहा कि काशी की पुत्रियां हस्तिनापुर के साथ विवाह होगा, तो भीष्म इस चीज से नाराज हो गया था और स्वयंवर में चला गया था। बोले ये तीनों राजकुमारियां जो है ना वो मेरे यहाँ बाई जाएगी, कौन सो भतीजे खातर की खातर। तो जी 3 वांगो अपहरण करियो, बाम एक बोली कि मैं पहली में प्यार करूं, मैं पहली बुला राख्यो। स्वयंवर का मतलब तो ही हो गयो कि तो बढ़िया सुविधा है, जब माड़ा गालनी बिन पहली बुला रहा, मैं बिन बुला राख्यो। जब बोले भी आ तो मेरी गलती होगी, दोआन में ले जाऊं, और एक ने वापस छोड़ दी। अब अंबालिका ही साइड वापस छोड़ता ही, अरे वो जो पहलड़ो बो नटियो, हाँ तू तो तन तो कोई और जीत लेके तू बिंगी हो गई है। अब बा बेचारी घर की रही, कोई काट की रही। फिर बा परशुराम जी कन गई रिक्वेस्ट करने। परशुराम जी और भीष्म का युद्ध हुआ था, वो इसी बात को लेके हुआ था। गुरु चेला अब या परशुराम जी और भीष्म, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ था इनके बीच में। तो वो जो काशी है, उस समय काशी एक जनपद हुआ करता था, फेमस जनपद था काशी। और काशी की राजधानी बताने की जरूरत कोई नहीं, वाराणसी, बस। ठीक है, शाबाश। हाँ शिखंडी, बिल्कुल। वो जो अंबालिका थी उसने कसम खाई थी कि भले कितना ही जन्म लेना पड़ जाए मन, मैं भीष्म का मृत्यु का कारण बनूंगी। तब उसकी मृत्यु हुई, फिर जन्म पे जन्म लेती रही, क्योंकि भीष्म को तो वरदान था इच्छा मृत्यु का। फिर महाभारत में वो आई थी शिखंडी बनकर, यानी जो ना पुरुष थी और ना ही नारी थी। लेकिन भीष्म को पता था कि ये नारी है, तो अर्जुन ने उसको आगे खड़ा कर दिया था, और भीष्म उसे एक नारी समझते थे, इसलिए उन्होंने हथियार रख दिए थे। तो वो मृत्यु का कारण बनी थी। वो काशी की कभी पूर्वज में राजकुमारी रही थी। तो काशी, काशी की राजधानी याद रखने की जरूरत कोई नहीं, सबको याद है, वाराणसी, बनारस, जो भी है। ठीक है, करण तो रही गयो। कहां का राजा बनाया गया इसे? हाँ शाबाश, अंग देश का। किसने बनाया इसको? ये खुद वीर था, सूरवीर था ये, लेकिन किसने दिया इसको अंग देश? दुर्योधन ने दिया था। क्योंकि जब पांडव शिक्षा लेके आए, कौरव और पांडव, तब उनका एक खेल जगह बोले कर, मतलब प्रदर्शनी करनी, जो बढ़िया बालेबाज है वो बालों प्रदर्शनी दिखाओ, सारी जनता आईडी। तो वहां गुरु घोषणा कर रहे हो, लो जी सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आ गयो, वो सर्वश्रेष्ठ गदाधर हो गयो, और ओ हो गयो। अर्जुन की घोषणा करी नहीं, कही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, बी टेम बट आ गयो कौन? कर्ण। बोले अच्छा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया करियो भाई, करवा ले टक्कर। तो फिर एक नियम होता है कि भाई हर कोई थोड़ी ललकार सके। एक बात बताओ, थे जी हाँ कह दियो मोदी ने के दम में तो मेरे सामने चुनाव लड़के दिखा, मोदी लड़ लियोगी जी हाँ? थे बताओ लड़ लियोगे? भाई ललकारने को एक तरीको तो हो गयो भी। हर कोई, एक बात हो, मोदी के बारे में हर कोई पोस्ट गिरता है तो मोदी भी को जवाब देगे? कभी नहीं देगा। आप किसी क्रिकेटर के बारे में कुछ बोलते, जो लो विराट कोहली के बारे में थे बोलो जी थे, के ज्ञान नहीं हो रहा? जो विराट कोहली ने सिखाओगा क्या कैच लेना और क्या खेलना है, हो गया कि थे इतना बड़ा। विराट कोहली के बारे में अगर सचिन तेंदुलकर लिखे कि आपने ये गलत खेला, तो ध्यान देना चाहिए भी। नियम वही बोला कि बराबरी बोले तो द्रोणाचार्य बोले भाई है कौन तू?
बोल मत सूत पुतनु बोले छा हर कोई ललकार दोगे तो यहाँ, यानी ललकारने को एक नियम है कि राजकुमार को एक राजकुमार ही ललकार सकता है और राजा को एक राजा ही ललकार सकता है। अब मोदी ने अगर केजरीवाल के नहीं मेरे सामने लड़ तो जच्चे तो बिन ध्यान देना पड़ेगा। अब आपने पर को कह बोकरो बनाई चीख बोकरो वो आपने पर ध्यान थोड़ी देखो, तो बराबरी ही ललकार सके। बोले भाई देख तू बात तेरी सियाणी है लेकिन ललकारे को बराबरी हो। अभी कन को याद को नहीं जद आ गयो कौन दुर्योधन बोल रहा है बराबरी ललकारे नहीं, मतलब राजा ललकार के राजा ठीक है वो अंग को क्षेत्र वो मेरा अधीन है और मैं भी राजा बनाऊं कि नहीं करना, अब ललकार दो। यानी अंग देश का राजा बनाया था। ये अंग पड़ता है बिहार के आगे, यानी बिहार के अंदर आता है भागलपुर उस क्षेत्र में आता है, यानी इधर वाली साइड में ये बिहार मान लेते हैं। यहां आ गया अंग। अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा, तो भी याद रख लिया चंपा का अंग, कोई बुरा ना मान जी कि कोई नाम हुए तो याद रखना तरीको है। देखो चंपा का रह जैसी याद का कौन रहे, चलो दिखाऊं किंग नहीं दिखा दू आ चीज हम बड़ो ध्यान है और वहां गयो ओ करियो फ्लाइट मोड बस सुखी रहने को वही राज ज्यादा ना रखो पंगा। अंग आगे वाली साइड की ओर है, ये एक चंपा नदी है, नदी भी है ये इधर वाली साइड। इसके इधर एक बड़ा जनपद था जो बाद में जाके बड़ा साम्राज्य बना था, उसको हम बाद में देख लेते। पहले महाभारत की तो चर्चा पूरी करा। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ का एक नियम भी है, भाई सारा राजा स्वीकार तो करना चाहिए। तो कृष्ण जी एक सजेशन दियो, बोले और तो ठीक है लेकिन एक राजा है जरासंध। अब महाभारत आपने देखी है तो ये कहां का राजा था जरासंध? इसने पता नहीं 99 राजाओं को बंदी बना रखा था। शायद 99 महाभारत में किस्सा भी आता है। बोलो देख अगर जरासंध जो है ना इसको अगर तुम हरा दो तो 99 राजा बंदी बनाए गए हैं, वो 100 पूरा करेगा। 100 पूरा करता ही महादेव ने बलि देगो। वो 100 राजा बन पकड़ गए, 100 राजा बिन बलि देनी तो 99 बन गिरफ्तार कर रखे। तो फिर एक काम है, अगर जरासंध ने हरा दो तो लगभग भारत पर कब्जा हो जाएगा, फिर कोई विरोधी कौन बचेगा? बोले यार जरासंध तो बहुत तकड़ो है, इन हरावा भी किया, आमने सामने लड़ाई में तो बिन हराना ही मुश्किल है। तो कृष्ण जी बोले चिंता ना करो, मेरे सागा वो भेष बदलो, बामणा को भेष धारण करो, चलो। जरासंध जो था वो राजा था मगध का, बहुत बड़ा क्षेत्र था ये। मगध का उत्कर्ष पढ़ेगे आगे टॉपिक ये पढ़ना पड़ता है, मगध का उत्कर्ष। यानी मगध जो है वो बड़ा महाजनपदों के अंदर था उस समय के शक्तिशाली महाजन, जिसका संस्थापक बृहद्रथ था। और बृहद्रथ को ही बेटो कौन है? जरासंध। तो महाभारत में ये किस्सा आता है, जरासंध को उन्होंने ललकारा जाके। जरासंध को एक नियम हो कि सुबह सुबह बामणा दान करियो कर दो। ये तीनों ब्राह्मण बन के गए, तो बारी यही बोल बताओ क्या चाहिए? बोल चाहिए की को नहीं, मारी एक इच्छा है कि मैं तेरे साथ मल्ल युद्ध करना चाहूं। जरासंध बोले यार मन लाग गए को नहीं थे करोगा, क्योंकि ब्राह्मण हो गए, मन चुनौती थोड़ी तो कर। मैं कौन चाहूं कि कोई ब्राह्मण मेरा हाथ मारे जा, मन आ बताओ हो कौन थे, रियलिटी बताओ, बिंग बाद में युद्ध करांगा। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, भाई मैं कृष्ण हूं देवकी नंदन, ये भीम है, ये अर्जुन है, अब बता मार तीनवा मुंह एक की चॉइस कर ले, किंग सा लड़ाई करनी है। तो जरासंध कम को नहीं, कृष्ण जी का देखिए पतलो है यार की करो, आई बोले महाभारत में तेरे साथ करूंगा। अर्जुन में ही दम को नहीं, वो डंगो आदमी है, सही जगह ही चयन कर लियो कि ना भीम ने। तो युद्ध के अंदर भीम की एक रैपिंग टांगड़ा चीर के फेंक दे। अब इन पतों ने किया हुई टांगड़ा वापस जुड़ जा, क्योंकि बचपन में ऐसी कहानी थी, कोई राक्षसी इस तरीके की कहानी थी। फिर कृष्ण जी सहन करेगा, इल्ली टांग न फेंक, इल्ली न फेंक। तो महाभारत में भी ये किस्सा आता है। ये जरासंध जो था वो मगध का राजा था, मगध बड़ा ही शक्तिशाली था। फिर इसको मार दिया, 99 राजाओं को किया गया फ्री। और फिर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था, कौन सा? राजसूय यज्ञ। देखो मगध की स्थिति बहुत अच्छी, इधर तो नदी कौन सी आ गई? चंपा। इधर विंध्याचल जैसी पहाड़ियां आ गई, ऊपर नदी आ गई थी गंगा, इधर आ गई थी कोसी। कोई भी क्षेत्र समृद्ध अगर रहेगो नहीं,
बिंग पीछे बिंग भौगोलिक स्थिति बहुत कुछ डिपेंड करे भाई। सिचुएशन का यानी स्थान प्रधान हुए, स्थान प्रधान हुए भाई। आप यहां हो, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर पढ़ा हूं, तो यहां से 10 गुना ज्यादा बच्चे आएंगे। क्यों? स्थान प्रधान। मेवाड़ हमेशा मुगलों से लड़ता रहा, इसका एक रीजन स्थान प्रधान भी था, क्योंकि मेवाड़ की स्थिति इसी है कि जल्दी से उस क्षेत्र को जीतना है संभव है। अकबर पग पग पर सेना कर दी, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। क्यों? उसकी स्थिति ऐसी थी। क्यों? पहाड़ियां थी, पहाड़ियों में ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सोचो महाराणा प्रताप होते बीकानेर के, तो कट्ठे छुपे भाई, पहाड़ियां है नहीं है तो सेना कितनी दूर भाजेगी आगे अगर भाजेगी तो भौगोलिक स्थिति भी बहुत कुछ डिपेंड करे। कोई क्षेत्र गए और समर्थ होने में, नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? भौगोलिक स्थिति। पहाड़तान पार करिए कौन जाओ तो कभी गुलाम ही नहीं हुआ नेपाल। तो इनकी भौगोलिक स्थिति देखो कितनी अच्छी है, चारों ओर बंद है वो। इंग बजो ये सबसे शक्तिशाली राजवंश बना था मगध। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। क्या याद रखो, मग मतलब मग हो गयो जग, गिर गयो गिरिब्रज। और कोई इलाज को नहीं हुआ जब थारा वर्तमान का राज्य ही राजधानी को नहीं याद, मैं पहले ही करान लाग रही हूं तो क्या न क्या उन दोस्तों तो देखो याद राखड़ो पड़े को। तो मगध की राजधानी क्या हो गई? कमेंट क्यों कौन चल रहा? बस जल्दी छोड़ दूंगा, मन बेर मौसम इशू हो रही। चलांगा आपस आगे चला ठेके पर चला ठेको निकल गए। मैं मेरे का घर का नहीं उड़ जाऊं, थे थार का नहीं उड़ जाऊं। कौन सो ब्रांड चाहिए? देखो संकोच हो करे। हाँ कौन सो? ब्लैक डॉग आवेगी, ब्लैक डॉग चैंपियन। चौका चौका नौकरी यार पिए को नहीं, ओ चैंपियन पिए हो बेरोजगार अट कौन मिले तो लेडीज पिए रहे, तुम क्या पिए को तो चलो चाल रहे, चलो कोई बात नहीं। एक और है, अगर आपने महाभारत कभी देखी होगी तो राजस्व यज्ञ के समय यह माना गया कि किसी को अग्र पूजा की जाए, मतलब सारा दरबार बैठे कर अग्र पूजा किंग ही करा, पहली पोत पूजा किंग ही करा कभी महाभारत युद्ध जीतने के बाद में। तो वहां अग्र पूजा किसकी की जाती है? अगर थोड़ी बहुत महाभारत देखी है तो हाँ, सारा प्रस्ताव वही रखा है भीष्म में, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कि आप अग्र पूजा किसकी करो? कृष्ण की करो। भीष्म भी कहे भी कृष्ण के होते हुए मैं मेरी पूजा कौन करवा सकूं? तो कृष्ण जी की पूजा शुरू हो जाए। पूजा शुरू करता है दरबार मुंह बड़ो एक नाच खड़े हो रहे और खड़े हुए मैं चेदी नरेश शिशुपाल, सुनिएगे नाम, नहीं मानता कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी। महाभारत में आपको ये लाइन मिल जाएगी। बठी बैठे है बलराम, बठी कृष्ण जी है और वो चौकी चौकी मुंह छट्टी गाड़ काटे। महाभारत में देख ली भलाई एक तरीकों काटी जाए। आपा तो अब कह दिया तेरो बाप कौन है बी टेम्बो बोला, सीधे बोला महाभारत में आप देख लेना। अरे किसको बना रहे हो अग्र पूजा का, जिसे अपने पिता का ही नहीं पता, स्पष्ट बोला वो। अब कृष्ण जी बी टेम, बलराम विरोध करे, कृष्ण जी कहे यार जान दे, मैं 100 गलतियां माफ करेड़ी मेरी। अब 3-4 एक और बच्ची है बस, और वो काट देगो 3-4, अब बीरिंगना को लाग जाएगो भी। तो उस समय वो कहे बोल 100 करेड़ी है कितनी होगी? बोल 96 होगी। तो वो गिन गिन के काटे, तू चोर है और 97, तेरा बाप गुण है, ओ तू कंस ने धोखो मारियो 99। जैसे ही सो होते ही जरासंध का शिशुपाल का वध कर दिया था भगवान कृष्ण ने उसी दरबार के अंदर। ये जो शिशुपाल था वो उस समय कहां का था? चेदी नरेश शिशुपाल, रह जैसी ध्यान में। इसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। सिद्ध याद रख लो, चेरी याद रख लो, कभी चेरी खाए शक्ति भी बढ़े बुद्धि भी बढ़े, शक्ति और मति। यानी चेरी है चेदी, लेकिन अब चेरी का हिसाब याद रख लो, चेरी खाए शक्ति भी बढ़े मति भी बढ़े। यानी चेदी राजवंश, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती, सुक्तमती, शक्तिमती याद रख लिया। रह जैसी ध्यान में के बोलो, आगे चलांगे। चेदी अस्मक शक्तिमती कहीं उछाटा पर आ गया दिखे। हाँ मोला कितना राजवंश हो गया हैं? कितना हो गया? 12 हो गया। एम में होगी कि मगध हो गया और
अंग हो गया, डबल एम ए, डबल एम ए करनी पड़ेगी अपने को, यानी एक और बचता है जिसका नाम है मल। मल महाजनपद, देखो कौन सा है मल को मतलब क्या है क्या 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 होयो कि अयोध्या जो था ना, आपको बताया था मैंने कि अयोध्या की दो राजधानी, अयोध्या नहीं कौशल, कौशल की कितनी राजधानी, दो राजधानी, कौन सी हाँ कौन सी, शाबाश, श्रीवस्ती और दूसरी कुशीनगर। और वाह थी तुम होशियार हो रहे हैं, थी तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अरे आज हम कमेंट आए के हो हैं, कमेंट आए की बात हुई कर रहे हो तो यहाँ तो नहीं उसके कर रहे हो नहीं यार, तो लागेगी हो जा हैं, तो लागेगी हो जा। अरे क्या बात हुई कमेंट आगे, या बारिश में रुक रहे हैं क्या क्या, रुक क्या लगा बारिश। भगवान राम की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र थे, एक लव और एक कुश। लव ने तो शासन किया श्रीवस्ती पर और कुश ने शासन किया कुशीनगर। फिर कुश को भी बुला लिया गया श्रीवस्ती के अंदर। तो ये जो क्षेत्र है कौन सा, कुशीनगर, बाद में ये क्षेत्र लक्ष्मण, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के पुत्र को सौंप दिया। कहते हैं कि लक्ष्मण का पुत्र मल्ल योद्धा में बड़ा ही एक्सपर्ट था और प्राचीन समय में मल्ल योद्धाओं के लिए क्षेत्र जाना जाता था। तो थोड़ा सा नीचे की ओर यह क्षेत्र आ जाता है जिसका नाम क्या है, मल्ल महाजनपद। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये राजधानी कौन सी देखा, मल्ल की देखो, इसकी राजधानी थी पावानगर। कुशीनगर, इनकी याद रखो, कुशीनगर। मल्ल क्या में एक्सपर्ट हुए, कुश्ती, कुश्ती का ही तो मल्ल योद्धा होता हो गया कुशीनगर। पाव पुओ कोई और सेट कर लिया, पाव घी खा के कुश्ती करें सेट कर लिया, और तो क्या बताऊं तो भाई, सेट थाने करना है थोड़ा सा दोरो काम है, ट्रिकड़ी बनाया रखनी पड़ेगी। क्योंकि जदा थाना वो पूछेगो कि मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो देगो तो चार राजधानी ऑप्शन आ तो कन्फर्म है भी, कोई ना कोई महाजनपद की राजधानी देगो आ तो आत को नहीं, जयपुर जोधपुर बीकानेर देगे एक नाम वो देते गो। तो इंग बजू थोड़ा सा ऊंधो सुंदो कोई दिमाग में ट्रिकड़ो अपन रखना पड़ेगा। बताओ भी बताओ, एम में डबल होगी के, एक मगध हो गया और एक हो गया मल, एक ए से एक हो गया अवंती और एक हो गया अंग। अवंती देखो कहां है, गोड़ होगी दिखे सारी, दोबारा बता दी मुझे, गोड़ होगी तो कोई बात करो, होगी की होगी लगी अंदर है, पावा या कुशीनगर बिल्कुल होगी की होगी नहीं, मैं क्या करूं टोपी की हुई है। देखो इंडिया हिस्ट्री तो राजस्थान गीत की है अपनी पड्डेड़ी है, थोड़ा बहुत आप नाम जाना, मान सिंह, गंगा सिंह, संग्राम सिंह, कुंभोर, ए नाम सुनेड़ा वे, सुनेड़ा नाम मांगे यहाँ लगा कि भाई आई तो बता इतिहास में प्रेम कद हुए गो। अब थे बार बार पढ़ो, ज्या थे मेवाड़ को इतिहास बार बार पढ़ो तो थाने यहाँ लगे जान महाराणा प्रताप जानकार है। बच्चों की एक रखे, मान लो मेरा वीडियो देखे वो यूट्यूब पर, देख के बिना लगे गुरुजी अपना जानकार है। अब वो सामने मिले मत जानू कोई नहीं, कौन जानू मैं सीधो निकल जाऊं, वो गोनार घमंडी है बात कौन कर, अरे तू तन कौन जाने, तू जाने है, क्योंकि तू बार बार वीडियो देखना तनिया लगे कि गुरुजी अपना जानकार हो गया, अपना परिचित है जाने। आई इतिहास के अंदर वेगी थे जब बार बार पढ़ो थानिया लगन लाए जो कुंभोर महाराणा प्रताप, अब भी जान पहाड़िया में घूमता हो गया, अकबर बेचते हो गयो। इन्हीं बोले जीवंत इतिहास। बार बार अगर आप किसी चीज को पढ़ोगे तो आपको इन चीजों से प्रेम हो जाएगा, बाकी चीजें फिर की हो जाएगी, गुण होती जाएगी। तो अन बार बार पढ़ो, ये चीज अच्छी लागन लग जाएगी, अभी जानकारी सी देखो के बता दियो मन, पहले तो दोबारा आप बताओ, मैं आप बूझ रही हो के बता दियो। पहली बहुत कौन सो बतायो मैं, आता ही काशी बतायो, ठीक है, फिर क्या बतायो, अंग बतायो, ठीक है, तेरे अंग अंग में है जादू वो, फिर मगध, शाबाश, ये तो इंपॉर्टेंट है ये, फिर मल, शाबाश, फिर है
अरे वाह, चेदी नरेश शिशुपाल। फिर अवंती, अवंती बताना है, ठीक है। यानी एक तो बच्चा है अवंती, दो वी के ऊपर है, वो बच्चे हैं वज्जी और वत्स। बस हो गया 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलो दोरा सोरा की तो सल्टिया। देखो अवंती यहां था अस्मक, अठी तो दक्षिणी भारत है, बस इन ऊपरी अवंती है, क्योंकि दक्षिणी भारत में तो है को नहीं, लेकिन मालवा क्षेत्र के अंदर मान लेते हैं हम अवंती। अवंती जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियां इन दो भागों में बांट जे, वेत्रवती नदी। तो इसकी भी एक तरीके से दो राजधानी मानी जाती है इसकी, ठीक है। एक तो है उज्जैनी, उज्जैनी, तो कौन सो क्षेत्र माना पाए हैं? महिष्मती साम्राज्य, नाम सुने कदी? महिष्मती, वो नाम अट काम में ले लियो। उत्तरी उज्जैन अवंती, उज्जैनी राजधानी थी। अवंती मतलब नीचाणो, उज्जैनी का मतलब ऊपर जाना, ऊपर जाना, तो उल्टो सुल्टो है, भी ध्यान रख लिया। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। एक दूसरी राजधानी है महिष्मती। चलो दो और बच्चे हैं, वत्स और वत्सी। कंप्लीट, महाजनपद कंप्लीट। अच्छा बताना है दोनों, बता दूं। ऐसा कहा जाता है कि हस्तिनापुर के अंदर गंगा नदी में बाढ़ आ गई, ठीक है। वहां का एक शासक था श्री चंद्र, कैसे श्री चंद्र ऐसे से कोई नाम था, जो भी था, मेरे पूरा कौन जा रहा, वो बह गयो, राजा बह गयो। और राजा बह गए, हस्तिनापुर थोड़ा आगा आ गयो, यो मतलब पानी में बहे तो टाबरी है, वत्स हो गयो। और एक नया फिर महाजनपद बना वहां पर, जिसका नाम था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। शाबाश, आकुण याद कर रखी रे हैं। और एक है वज्जी, जो बिहार के अंदर आता है, मगध के उत्तर में। वज्जी की वैशाली, वैसे वज्जी और वैसे वैशाली। नाम याद रखना तो एक ही है बस, बाकी तो मैं दोरा सोरा थारा ट्रिकड़ा करवा दिया। आल्यो जी, महाजनपद इज कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट हो गयो। एक बार मैं और लिख दियो ताकि थारे की रिपीट हो जाए। चलो देखते हैं, ये वर्तमान भारत है भाई, ठीक है। क्रम से लिख देते हैं, 16 को लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इधर लिखना है, कौन सी है? कौन सी? कंबोज। राजधानी बताओ? हाटक। शाबाश। फिर बताओ क्या? शाबाश, मेरे मैं ही भूल गया, देखो थारे याद है। राजधानी तक्षशिला। फिर आ जाते हैं दक्षिणी भारत की ओर, कहां? अस्मक। राजधानी पोतक। शाबाश। फिर हमने पढ़ा था राजस्थान वाले, तो एक तो ले लेते हैं यहां, कौन सी? मत्स्य। राजधानी सगड़ानी बेरो। फिर ले लेते हैं कुरु, राजधानी हस्तिनापुर। फिर एक यहां थी सुरसेन, बताओ होगी? हाँ मथुरा है तो याद ही है, नॉर्मली जी। 3 आपा ए पढ़ लिया, नहीं उस दिन 8 पढ़ी थी, 2 3 4 5 6 ही हुई। 2 फिर और पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी पढ़ी थी? फिर हमने भगवान राम और पांचाली को ध्यान में रखा था, यानी भगवान राम वाला कौन सा क्षेत्र? कौशल। राजधानी 2 राजधानी थी, श्रीवस्ती और कुशीनगर। फिर हमने पढ़ा था पांचाल, और इसकी राजधानी भी 2 थी, कांपिली। किसकी? देखो राजधानी की बात यह कि हो सकता है बाद में राजधानी चेंज हो गई होगी भाई। इतने लंबे समय तक जरूरी नहीं है कि एक राजधानी रहे, कई बार 2 राजधानी 3 राजधानियां भी हो जाए, तो हो सकता है आपकी, क्योंकि लगभग कितना समय, 300 साल का समय, क्या बताइए? हाँ साकेत भी नाम है, तो सही है, हो सकता है बाद में राजधानी साकेत भी होगी। चलो देखो 8 हो गया कि 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जा रहा,
अब आ जरा क्या याद करे थे। अंग कहाँ है? ए मैं क्षेत्र ही खातर बना रही हूं, एग्जाम में अंदर अगर कुरापाती आ गयो नहीं तो गड़बड़ कर देगो, क्योंकि इनकी भरोसा को नहीं है। क्षेत्र भी तो पूछ ले, तो कम से कम चित्र बनाए डे कहा 80 बनाए गुरुजी चित्र, यानी ये बिहार है सबसे लास्ट में, इधर बिहार के आगे वाला क्षेत्र भागलपुर वगैरह वो क्षेत्र है। मगध की बॉर्डर लगती थी किसके साथ? अंग की बॉर्डर लगती थी मगध के साथ। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रत। बाद में चेंज होगी आगे, मगध साम्राज्य मौर्य हम पढ़ेंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे। दो ये पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा था भीष्म को, यानी कौन सी जगह? काशी, यूपी साइड में आ गया, वाराणसी साइड। भीष्म के बाद में हमने दो और पढ़े जिनको महाभारत में मारा गया था। एक तो अच्छा जरासंध तो आएगी, एक और बच गयो, कौन सो? शिशुपाल वध। किसकी रचना? शिशुपाल वध। कभी माघी जालोर बहुत फेमस है शिशुपाल वध। तो शिशुपाल कहां का था? मैं चेदी नरेश शिशुपाल। ये ना। फिर के पढ़ियो? मल, ठीक है, यानी 80 की ले लियो मल। मगध के ऊपर है मल, ठीक है, सही है। और अवंती ये रहा। दो बच्चे, इधर वज्जी और इधर थोड़ा सा अंग के ऊपर साइड में, नहीं इधर वत्स और इधर वज्जी, होगी दिखा 8। अब राजधानी इतो रट लियो, अब जल्दी से लिख लियो। हाँ अवंती की उज्जैन, उज्जैनी, हाँ एक ही बात है। कल हम मौर्य पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? कट तक लिखे है? कुरु जनपद लिखनो है, 4 नंबर कुरु तो लिखो अगलो। फिर मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद, हाँ जा, मत्स्य जनपद लिखो। इसमें जयपुर, जयपुर, भरतपुर अलवर का क्षेत्र आता था, क्षेत्र आता था। राजधानी विराटनगर, राजधानी विराटनगर। अगलो लिखो सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन। मथुरा के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। राजधानी मथुरा। बुद्ध के समय यहां का शासक अवंती पुत्र था। भगवान बुद्ध के समय यहां का शासक अवंती पुत्र था। अगलो लिखो अस्मक, हैं? अस्मक लिख लियो। अच्छा अस्मक लिख लिया तो पांचाल लिख लो। पांचाल, पांचाल। रुहेलखंड, रुहेलखंड। बरेली, झुमको गिरियो नहीं वो। बदायूं यूपी में पड़ता है। फर्रुखाबाद का क्षेत्र, ये जिले आते थे उस समय, फर्रुखाबाद का क्षेत्र। गंगा नदी से 2 भागों में बांटती थी। प्रसिद्ध नगर कान्यकुब्ज या कन्नौज इसी में आता था। कान्यकुब्ज ब्राह्मण को नहीं करे, कान्य को कौन सी एक फिल्म आवा नहीं, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण, अक्षय कुमार ये फिल्म को नहीं, या अल्लाह इससे भी आगे होता है क्या वो? है कौन सी है?
जोनी LLB वो जो भी है, वाह। लिखो सीधा ऐसे ही बनाओ, ऐसे बना के गंगा नदी बीच में करके उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी लिखो। उत्तरी राजधानी लिखो अही छतरपुर, ब्रैकेट में लिख दो वर्तमान रामनगर बरेली। अही छत्तर, अही छतरपुर को नहीं, अही छत्री है। अही छतरपुर तो आप पर लो, आ जाओगे नागौर। वर्तमान में है ये रामनगर बरेली स्थान, ये स्थान वर्तमान में यहां पड़ता है। दक्षिण में लिखो कांपिले, कांपिले दक्षिण साइड की ओर राजधानी करके लिख दो कांपिले। कोसल आ गई होगी, लिखो कोसल, कोसल। फैजाबाद यूपी का क्षेत्र, फैजाबाद ब्रैकेट में यूपी के आसपास का क्षेत्र, यूपी के आसपास का क्षेत्र। ये जो राजधानी जो साकेत है ना, वो रामायण के समय थी। अयोध्या भी रामायण के समय राजधानी क्या थी? भगवान राम देखा है आपने, कहां के थे वो? अयोध्या में रहते थे। जहां राजा रहेगा वही राजधानी होगी, भी वही तो नियम हुए है, जहां राजा बैठेगा। हमारा राजा वर्तमान में दिल्ली बैठता है, तो राजधानी क्या होगी? दिल्ली। जयपुर का हमारा मुख्यमंत्री कहां बैठता है? जयपुर बैठता है। उसका कार्यालय कहां है? जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है उसका कार्यालय। CMO कार्यालय कहां है? जयपुर में। तो हमारी राजधानी क्या हो गई? जयपुर हो गई। तो अयोध्या का प्राचीन नाम है साकेत। तो उस हिसाब से भगवान राम के समय इसकी राजधानी अयोध्या या साकेत थी। लिखो वैसे ही दो बनाओ, ऐसे ही बना लो दो। ब्रैकेट में लिख दो सरयू, सरयू। ऊपर लिख दो उत्तरी कौशल की राजधानी श्रीवस्ती, श्रीवस्ती। और दक्षिण की लिख दो कुशावती, कुशावती, कुशावती है। हाँ कुशावती। नोट लगा के नीचे लिख दो रामायण के समय साकेत या अयोध्या राजधानी थी। रामायण के समय कमेंट आए कैसे पंगो है? साकेत या अयोध्या? अयोध्या थी। अगलो लिखो अंग, अंग, अंग। भागलपुर व मुंगेर दो जिले हैं बिहार के, भागलपुर व मुंगेर ब्रैकेट में बिहार, ये क्षेत्र आता है वर्तमान में। राजधानी चंपा, राजधानी चंपा। चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है, चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया। बाद में मगध की राजधानी क्या हो गई थी पता है क्या? अभी मगध की मैंने क्या बताई? बाद में मगध की हो गई थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में क्या है? पटना। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जब हम पढ़ेंगे उस समय। लिखो मगध, मगध। पटना व गया का क्षेत्र दोनों बिहार में, पटना व गया का क्षेत्र। अंग व मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। CET एग्जाम फाइनल वाला दे सकता है कि हाँ बिल्कुल दे सके। अंग व मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। राजधानी गिरिव्रज, गिरिव्रज। बिल्कुल पाटलिपुत्र। मगध राजवंश का संस्थापक बृहदर्थ था। बृहदर्थ था।
बृहद्रथ के पुत्र जरासंध को भीम ने मार दिया था। भीम भीम ही तुम्हारा है, भीम ने मार दिया था। यस जरासंध। ऐसे मगध बनाओ, ठीक है। उत्तर में गंगा नदी लिख दो ताकि इसकी बॉर्डर समझ में आ जाए आपको। बृहद्रथ तो मगध राजवंश को संस्थापक है, ठीक है। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध जिसे भीम ने मार दिया था। अब कैसे लिखोगे वो आपकी मर्जी। मगध बना के उत्तर में लिखो गंगा, दक्षिण में लिखो विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत। इधर लिखो सोन नदी, सोन। इधर लिखो चंपा, चंपा के उधर अंग लिखो तो लिख दो चाहे। चंपा वही अंग की राजधानी, चंपा नदी है। ग्यारह नंबर लिखो वज्जी, वज्जी वे छोटो आदो जैर पूरो जय, वज्जी। वज्जी का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय। वज्जी का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय। ये 8 राज्यों का संघ था। मगध व वज्जी के मध्य गंगा नदी सीमा बनाती है। यानी ये किधर हो गया, मगध के उत्तर में है ये। मगध व वज्जी के मध्य गंगा नदी सीमा बनाती है। वज्जी मगध के उत्तर में है। वर्तमान में मुजफ्फरनगर व वैशाली का क्षेत्र आता है। वैशाली बिहार में पड़ता है। मुजफ्फरपुर व वैशाली का क्षेत्र आता है। राजधानी मिथिला या वैशाली। सीता कहां की थी? बिहार की। पुराने बड़े बड़े जितने भी लोग निकले हैं ना, वो सब बिहार से निकले हैं प्राचीन समय के अंदर। मिथिला की राजकुमारी थी सीता। अगलो लिखो मल, मल। इसकी 2 राजधानियां थी। पहली कुशीनगर या कुशीनारा, वर्तमान में देवरिया यूपी के अंदर है ये। कुशीनगर या कुशीनारा, ब्रैकेट में लिखो देवरिया यूपी। और दूसरी है पावा। महावीर स्वामी भगवान बुद्ध ने जो अंतिम भोजन किया था वो कहां किया था? पावा के अंदर। शाबाश। लिखो चेदी, चेदी। यमुना के किनारे बुंदेलखंड का क्षेत्र। चेदी नरेश शिशुपाल। यमुना के किनारे बुंदेलखंड का क्षेत्र। राजधानी शक्तिमती, राजधानी शक्तिमती। महाभारत के समय यहां का शासक शिशुपाल था। हेडिंग डाले छोड़ दो काशी, फिर काली लिखा। आज मौसम भी खराब हो रही है, चले जाओ। काशी हिंदी की कल पहले लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, ठीक है।